पूर्णिया मिरर पर आपका स्वागत है। पूर्णिया में एयरपोर्ट का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और आने वाले अगस्त महीने में सीमांचल के लोगों को अपने चुनापुर एयरपोर्ट से दिल्ली मुंबई जैसे शहरों के लिए फ्लाइट मिलने लगेगी। करीब 10 साल पुराना पीएम मोदी का ये वादा मूर्त रूप ले रहा है और टर्मिनल बिल्डिंग से लेकर अप्रोच रोड तक काम तेजी से किया जा रहा है। फिलहाल पूर्णिया से पोर्टा केबिन बनाकर उड़ान शुरू की जा रही है, जिसके बाद परमानेंट सिविल एनक्लेव बनाया जाएगा। लेकिन जब आप पूर्णिया एयरपोर्ट के इतिहास को जानेंगे तो आपको इस इलाके का होने पर गर्व महसूस होगा। जब देश में लोग यात्रा के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते और देश अंग्रेज की गुलाम के अधीन था, उस वक्त पूर्णिया के लोग हवाई जहाज से पूर्णिया से कोलकाता की यात्रा करते थे। आज हम आपको पूर्णिया के उसी सिविल एविएशन की वो गौरवमयी गाथा सुनाएंगे जो अब तक आप शायद ही जानते होंगे। बात 1933 की है। 3 अप्रैल का दिन आसमानों को बादल ने घेर रखा था और नीचे विमान लिए 2 पायलट मौसम के साफ होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 3 अप्रैल 1933 को सुबह 8:25 पर विमान के मुख्य पायलट लॉर्ड क्लाइड डेडेल्स, कर्नल स्टीवर्ट ब्लैकर के साथ वेस्टलैंड PV-3 और लेफ्टिनेंट डेविड मैकिंटायर कैमरामैन SR बोनट के साथ वेस्टलैंड PV-6 में उड़ान भरी। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। दुनिया को एवरेस्ट की पहली तस्वीर दिखाने के लिए पूर्णिया की धरती से विमान ने उड़ान भरी और उसके बाद पूरी दुनिया ने एवरेस्ट की वो खूबसूरती देखी जिसकी लोगों ने कल्पना तक नहीं की थी। 30 मिनट की उड़ान भरने के बाद पूर्णिया से 40 माइल दूरी तय करने के बाद जब फारबिसगंज से आगे पहुंचे, उस समय 19,000 फीट की ऊंचाई से उन्हें माउंट एवरेस्ट की धुंधली तस्वीर दिखी। इसके बाद 10:05 पर पहली बार कोई विमान दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर चक्कर लगा रहा था। माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा का 15 मिनट चक्कर लगाने के बाद विमान वापस पूर्णिया बेस कैंप लौटा। अगले ही साल यानी कि 1934 पर इस पर फिल्म भी बनी जिसे ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया था। पूर्णिया से उड़ान का जो ये बीज चूनापुर की उपजाऊ धरती में 23 साल पहले गिरा था, उसने साल 1956 में उस वक्त पेड़ का रूप ले लिया जब पूर्णिया के लोगों ने पहली बार हवाई जहाज से कोलकाता की यात्रा की। ये पूरी तरह व्यावसायिक उड़ान थी जिसके लिए लोगों ने पैसे चुकाए थे। हालांकि कुछ तकनीकी समस्याओं से ये उसी साल बंद हो गया। फिर 8 साल बाद जब भारत और चीन जंग के मैदान में आमने सामने थे तो पूर्वोत्तर में दुश्मनों को साधने के लिए भारत सरकार को एक वायुसेना स्टेशन की जरूरत महसूस हुई, जिसे पूर्णिया के चूनापुर ने पूरा किया। युद्ध के दौरान ही साल 1963 में चूनापुर इंडियन एयरफोर्स स्टेशन अस्तित्व में आ गया। जंग खत्म हुई और जब माहौल शांत हुआ तो एक बार फिर पूर्णिया के लोगों के हवा में उड़ने के ख्वाब को पूरा करने के लिए 1976 में नागरिक हवाई सेवाएं शुरू की गई जो अगले 2 सालों तक चली। लेकिन यह सीमांचल के सबसे बड़े शहर का दुर्भाग्य ही है कि अगले 2 सालों में यानी कि साल 1978 फिर से हवाई सेवा पर ताला लग गया। इसके बाद पूर्णिया से उड़ान भरने की लोगों की इच्छा और उम्मीदों ने राजनीति और जिले के पिछड़पन की वजह से वहीं दम तोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना, अगर मिट्टी में कोई बीज दबा रह जाए तो एक ना एक दिन उससे पौधा निकल ही आता है। ऐसा ही कुछ 34 सालों बाद यानी कि साल 2012 में हुआ जब 6 नवंबर को बेंगलुरु की स्पिरिट एयर प्राइवेट लिमिटेड ने पूर्णिया, कोलकाता और पटना के लिए घरेलू हवाई यात्रा शुरू की थी। 9 सीटेड प्लेन से पूर्णिया सहित सीमांचल के 7 शहरों के उड़ान के सपने को पूरा किया। लेकिन सिर्फ 3 महीने बाद ही कम रेवेन्यू यानी कि आमदनी नहीं होने की वजह से कंपनी ने दिसंबर में सेवा बंद कर दी। इसके बाद अगले ही साल यानी 2013 में कंपनी ने फिर से रेवेन्यू का आकलन करते हुए अप्रैल से उड़ान सेवा शुरू की। लेकिन पूर्णिया का दुर्भाग्य कि ये भी 2 महीने चलने के बाद ही स्थायी रूप से बंद हो गई। उस समय सप्ताह में 2 दिन विमान पूर्णिया से उड़ान भरती थी। पूर्णिया से पटना के लिए 3,490 रुपए और पूर्णिया से कोलकाता के लिए 4,990 रुपए किराया यात्रियों को देना पड़ता था। अब सवाल उठता है कि आखिरकार 21वीं सदी के नए भारत में पूर्णिया से हवाई सेवा क्यों जरूरी है और क्या पूर्णिया इसके लिए तैयार है? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, क्योंकि पूर्णिया एयरपोर्ट का रनवे इतना लंबा चौड़ा है कि उस पर दुनिया का कोई भी विमान उतर सकता है।
चूनापुर वायुसेना स्टेशन का रनवे 11,000 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है, जो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और मैंगलोर जैसे बड़े शहरों के हवाई अड्डों के समान है। पूरे उत्तर पूर्व भारत में कोलकाता को छोड़कर इतना बड़ा रनवे किसी एयरपोर्ट पर मौजूद नहीं है। अब चूंकि पूर्णिया और आसपास के जिलों में समृद्धता आई है और लोग कमाने पढ़ने मेट्रो सिटी की तरफ जा रहे हैं, इसलिए यहाँ एयरपोर्ट की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही थी। पूर्णिया सीमांचल वासियों की उड़ान भरने का सपना अब जल्दी पूरा हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नए रोचक वीडियो के साथ।